पहाड़। जी हाँ, पहाड़। एक दिन मेरे दोस्त ने बोला, चला तुझे पहाड़ की सैर करा के लाता हूँ। और फिर क्या था, चल दिए, बस पकड़ी और निकल दिए पहाड़ों की तरफ। पहाड़ की तरफ चल तो दिए, पर रास्ते में हमारी बस हो गई ख़राब और फिर हमें रुकना पड़ा। उसके साथ ही दोस्त भी आए दूसरी बस लेकर। सो जो हमारी बस थी पूरी खाली होकर उसमें चढ़ गई, पर हम थोड़ा मस्ती करते हुए वहीं रुके। थोड़ा बस पे झूमे, थोड़ा ऊपर चढ़ के बैठ गए। काफ़ी सारी फ़ोटो भी खिंचाई ऊपर चढ़ के। आई थिंक वो एक पहला अनुभव था जो हमने फ़ील किया कि हाँ, पहाड़ों के बीच में कैसा लगता है। थोड़ा चाय पी और फिर उन्होंने दूसरी बस का अरेंजमेंट कराया। आई थिंक उस बस के अंदर हम शायद 4-5 लोग ही थे और फिर हम चल पड़े इन वादियों में। बस चलते चलते पहुँचे कसोल, और ये एक अद्भुत नज़ारा जो हमने कसोल में देखा। ये नदी में पानी काफ़ी कम था, पर यहाँ का व्यू बिल्कुल शहर से अलग था। हरे पहाड़, चारों तरफ साफ हवा और नीला आसमान और बहता हुआ पानी। मुझे लगता है कि सिर्फ शब्द काफ़ी नहीं है इस जगह को बताने के लिए। आपको यहाँ खुद आना होगा और देखना होगा। हालांकि हम पहाड़ आ तो चुके थे, पर अभी भी कुछ बाकी था, तो हम चल दिए पहाड़ की खोज में। कसोल से ही रास्ता जाता है छलाल गांव की तरफ, और हमने भी उस ओर रुक लिया। जैसे ही हम गांव में एंटर हुए, हमें वहां से आते हुए कुछ लोग दिखे। हम बस नदी किनारे चलते ही जा रहे थे और अभी ये पुल हमें दिखाई दिया, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। वैसे तो इस नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठ जाएं, थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय मिल जाए और साथ में एक मैगी। पर मेरे दोस्त कुछ ये कहते हैं, पहाड़ों वाली मैगी कुछ महंगी होती है।
इस मैगी के महंगे होने का एक रीज़न ये भी है, आप इस आदमी को देख सकते हैं, ये किस तरीके से सिलेंडर को लेके जा रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है। आई थिंक ये 1000 रुपये का सिलेंडर ऊपर जाके 3000 का हो जाता होगा, और हमें मैगी भी बहुत महंगी लगती है। ठीक है मेरे दोस्त, दिखाता हूँ मैं तुम्हें मेरे वाला पहाड़। वो सामने बर्फ़ दिख रही है, बस हमें इसी की तलाश थी। फिर क्या था, हम चल दिए आगे की ओर, नदी के किनारे किनारे, पगडंडियों के बीच में। Suck me in smoke, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. बोला जाता है पहाड़ों में पैर ज़रा ध्यान से रखना चाहिए, वरना हादसा हो सकता है। रास्ते में चलते चलते हमें दिखी कुछ कैंपिंग साइट। फिर हम छलाल गांव से बाहर निकल कर आए मेन रोड पर। कसोल वैली से हमने एक कैब की और निकल चले आगे सफ़र की ओर। हमारा आगे का सफ़र हमने अपनी कैब से ही तय किया। इस रास्ते पर जितने भी लोग आते हैं वो ज़्यादातर खीर गंगा की ओर जाते हैं, पर हमारी डेस्टिनेशन कुछ और थी। हमने कुछ अलग चुना, वो था कोटला। कोटला के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये खीर गंगा का एक अपोजिट पहाड़ है, जो कि एक नो मैंस लैंड है। वहाँ पर आपको बहुत ही कम लोग दिखाई देंगे। कोटला जाने के लिए आपको पहले पहुँचना होगा तोश वैली। जो तोश के गांव के अंदर से ही इसके लिए रास्ता जाता है। और अब हम पहुंच चुके थे तोश वैली। यहाँ से आगे का सफ़र हमें बिना कार के ही चलना पड़ा। यहाँ से आगे कोई भी वाहन नहीं जा सकता, आपको सिर्फ पैदल ही ट्रैवल करना होगा। तो सबसे पहले हमने देखा पेड़ से टपकता हुआ पानी, जो कि पानी नहीं, पिघलती हुई बर्फ़ थी। हमारी ट्रैकिंग की शुरुआत सीढ़ीनुमा रास्ते के साथ स्टार्ट हुई। थोड़ा ट्रैकिंग करने के बाद हमें एक एरिया मिला जहाँ पर काफ़ी होम स्टेज अवेलेबल थे। यहाँ से हम पहाड़ के काफ़ी करीब आ चुके थे, पर अभी भी लगता था कि कुछ बाकी है। तो हमने अपनी जर्नी चालू रखी। बर्फीले पहाड़ देखते हुए, झरनों का पानी पीते हुए हम निकल पड़े अपनी आगे की जर्नी की तरफ। एक बहती हुई नदी को पार करना अपने आप में ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हमने लकड़ी से बने हुए एक पुल से नदी को पार किया। आप देख सकते हो, बस 2 नीचे बल्लियाँ हैं और कुछ लकड़ी के फट्टे। और आखिरकार वो पल आ ही गया जब हमने बर्फ़ को पहली बार देखा। यहाँ से जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे
तो हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। बस हाथ में लकड़ी की डंडी थी और फ़ोन हमने अपना रख लिया जेब में। And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it, I can't fight it. जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे तो हमने देखा भाई साहब यहाँ पर लकड़ियाँ काट रहे थे। So don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. I know it's reckless, but I don't care. You're dangerously close and I keep going on. You keep me fading, and I don't care. लकड़ियों का आगे क्या हुआ वो अभी हम आपको दिखाएंगे। I've been running from every time I fall in a deep, and I can't fight it. I can't तो ये था वो मेरे वाला पहाड़, losing my sleep. जहाँ पर एक झोपड़ी और आसपास सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। So don't leave me alone. La 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 la. हमने यहाँ रात में टेंट में रुकने का सोचा। यहाँ पर रात में टेम्परेचर कुछ -10 डिग्री के आसपास रहा होगा। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ठंड वैसे ही बढ़ती चली जा रही थी। 6 बजे के बाद अंधेरा हो गया और जो लकड़ियाँ हमने काटी थी वो अब जल रही थी। कोटला से ऊपर भी कुछ था, उस जगह का नाम था बुद्धा वन। हमारा प्लान था बुद्धा वन जाने का। हमने जैसे ट्रैक आगे स्टार्ट किया तो पता चला बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी कि हम बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाए। बस अब कुछ यादें ही रह गई हैं। हाँ, वो पहाड़, मेरा वाला पहाड़।